न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। 13th सेंचुरी के आसपास हमने देखा था कि कैसे एक वेव चल चुकी थी भक्ति मूवमेंट्स को लेकर नॉर्थ इंडिया में। यहाँ पर इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुज़म, मतलब ऐसा हिंदुज़म जो कि ब्राह्मण से इन्फ्लुएंस्ड हो, सूफिज्म, वेरियस स्टैंड्स ऑफ भक्ति, मतलब भक्ति की अलग अलग धाराएं। अब ये पानी वाली धारा नहीं है, ये इन्फ्लुएंस होता है, एक वेव होती है जो कि चली थी। इसी के साथ साथ जो नाथपंथी होते थे, इन्हीं के साथ जो सिद्ध होते थे और योगी होते थे, ये एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस किया करते थे। हमने ये भी देखा कि कैसे नए टाउन्स और किंगडम इमर्ज हुए थे। अच्छा, नए टाउन और किंगडम, ये चैप्टर 6, 2, 3 और 4 में काफ़ी अच्छे से डिस्कस्ड है मेरे द्वारा। आप चाहें तो चैप्टर का नाम डाल के बाय मानव सर लिख के सर्च कर सकते हैं, और काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया है, जैसे मैंने इस चैप्टर को किया है। तो ये यहाँ पर इमर्ज हो रहे थे। यहाँ पर ये ऐसा टाइम था जो लोग नए नए प्रोफेशंस की तरफ जा रहे थे। ये अपने लिए नए नए रोल्स ढूंढ रहे थे। अब रोल्स का मतलब ये नहीं है बॉलीवुड जाके वो किसी रोल को ढूंढ रहे थे, मतलब वो कुछ नया करना चाहते थे, कुछ नए काम को ढूंढ रहे थे। अब इनमें स्पेशली कौन से लोग होते थे? क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट, ट्रेडर और लेबरर। ये इन सेंट्स के पास जाया करते थे, उन्हें ध्यान से सुना करते थे, और उनके जो आइडियाज़ होते थे उसे सारी जगह फैलाया करते थे। दे स्प्रेड देयर आइडियाज़। अब इसके साथ साथ इनमें काफ़ी ऐसे सेंट्स भी थे जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया था ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को। अब ऑर्थोडॉक्स रिलीजन क्या होता है? मतलब जो पुराने समय से चले आ रहे धर्म थे, चाहे इस्लाम हो या फिर हिंदुइज़्म हो। हालांकि हिंदुइज़्म तो बहुत ज़्यादा पुराना है। हाँ, तो यहाँ पर ये जैसे कबीर, बाबा गुरु नानक, इन सभी ने ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स को रिजेक्ट कर दिया था। इन्हीं के साथ साथ कुछ ऐसे भी थे जैसे कि तुलसीदास, सूरदास, इन्होंने एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को एक्सेप्ट किया, उन्हें माना। लेकिन वो ये चाहते थे कि इसका एक्सेस बढ़ जाए, एक्सेस बढ़ जाए। मतलब क्या होता था, जो रिलीजन्स होते थे, जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती थी, इसका एक्सेस केवल अपर कास्ट को था। तो ये जो सेंट्स थे, तुलसीदास, सूरदास, ये चाहते थे कि इसका एक्सेस हर एक इंसान को मिल जाए। तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा। जो तुलसीदास थे, इन्होंने राम भगवान को एक्सेप्ट किया, उनकी भक्ति में खो गए, उनकी पूजा शुरू कर दी, और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन की, किसकी? रामचरित मानस की। अब रामचरित मानस एक इम्पॉर्टेंट बुक है हिंदूज़ के लिए। ये वही बुक है जिसका हिंदी ट्रांसलेशन होकर आप टीवी में रामायण देखते हैं, वो इसी बुक से ली गई है। ये लिखी गई थी अवधी लैंग्वेज में। अवधी एक लैंग्वेज होती है जो कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ये जो आप स्क्रीन में मैप देख रहे हैं, इसे मैं काफ़ी अच्छे से डिस्कस करूँगा इस पैराग्राफ की लास्ट में। तो यहाँ पर जो रामचरित मानस था, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क था, और इसी के साथ साथ यहाँ पर उन्होंने इस बुक के थ्रू अपने डिवोशंस को भी एक्सप्रेस किया था। अब हम बात करते हैं सूरदास की। तो ये जो सूरदास थे, ये आर्डेंट डिवोटी थे लॉर्ड कृष्णा के। अब ये आर्डेंट का क्या मतलब होता है? काफ़ी एंथुसियास्टिक, मतलब काफ़ी उत्साह के साथ उनकी भक्ति किया करते थे। इन्होंने कुछ कंपोजिशंस कंपाइल की, कुछ कंपाइलेशंस इनकी हैं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इसमें इन्होंने अपना जो डिवोशन है उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। ऑल्सो कंटेम्प्रेरी वॉज शंकर देव। कंटेम्प्रेरी, इसका मीनिंग होता है लिविंग और अकरिंग एट द सेम टाइम। हिंदी में इसका मतलब होता है समकालिक। तो उसी वक्त आसाम में थे शंकर देव, और ये काफ़ी डिवोशन रखते थे लॉर्ड विष्णु के लिए। इन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स को कंपोज किया, और ये सारी पोएम और प्ले लिखे गए थे आसमीज़ में। इसी के साथ साथ इन्होंने सेटअप किए थे नामघर। अब ये नामघर क्या होते थे? ये होते थे हाउसेज ऑफ रेसिटेशन, मतलब यहाँ जाकर लोग भगवान के नाम का जाप किया करते थे, और ये प्रैक्टिस आज भी असम में कंटिन्यू की जाती है। इसी ट्रेडिशन में कुछ सेंट्स भी थे जैसे दादू दयाल, रविदास और मीराबाई। लेकिन मीराबाई का जो जिक्र होता है ये स्पेशली होता है। वाई? बिकॉज शी वॉज अ राजपूत प्रिंसेस।
वो एक राजपूत प्रिंसेस थी जिनकी शादी मेवाड़ की रॉयल फैमिली में हुई थी। और ये बात है 16th सेंचुरी की। मीराबाई डिसिपल बन चुकी थी रविदास की। और ये जो रविदास थे इन्हें कंसिडर किया जाता था अनटचेबल। अनटचेबल अनटचेबल होने के बावजूद यहाँ पर जो मीराबाई थी वो काफ़ी उनसे इन्फ्लुएंस्ड थी। और उन्होंने क्या किया था, जो अपने वर्क थे, अपनी जो कंपोजिशंस थी, उसके थ्रू उन्होंने अपना जो इंटेंस डिवोशन है कृष्णा के लिए उसे दिखाने की कोशिश की थी। और इनकी जो सॉन्ग थे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चैलेंज किया था अपर कास्ट के नॉर्म को। मतलब जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए थे अपर कास्ट के द्वारा उन्हें काफ़ी चैलेंज किया था। और धीरे धीरे ये काफ़ी पॉपुलर हो गई थी राजस्थान में और गुजरात में। अब इन सेंट्स का काफ़ी यूनिक फीचर क्या था, वो ये था कि इनके जो वर्क्स थे ये रीजनल लैंग्वेजेस में बनाए गए थे, जिसकी वजह से उस एरिया में रह रहे लोगों को काफ़ी इजीली वो समझ में आ जाया करते थे और वो खुद भी उसे गाना शुरू कर दिया करते थे। ये काफ़ी पॉपुलर हो जाते थे और इन्हें हैंड डाउन कर दिया जाता था ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब उस वक्त ये इतने सिंप्लीफाइड वे में होते थे कि लोग इसे सुनते रहते थे और ये पास होते रहते थे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। यूजुअली द पुअरेस्ट मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ एंड वुमेन ट्रांसलेटेड दीज सॉन्ग्स। अब ये जो सॉन्ग्स थे ये सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे जो गरीब लोग होते थे, जो सबसे ज़्यादा डिप्राइव होते थे, मतलब जो समाज से दूर हुआ करते थे इनसे। और विमेंस ने इन्होंने काफ़ी ट्रांसमिट किया था इन सॉन्ग्स को। और ये सॉन्ग्स ट्रांसमिट तो होते ही थे, इसी के साथ साथ वो इसमें अपने एक्सपीरियंसेस को भी ऐड कर दिया करते थे। और इसी वजह से ये जो सॉन्ग्स हैं इनके कंपोजिशन का जो क्रेडिट है, इनके जो क्रिएशन का क्रेडिट है, ये उतना ही इन लोगों को जाता है जितना कि उन सेंट्स को जिन्होंने इसे कंपोज किया था। और आज हमारे कल्चर में ये जो वर्क्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, हमारी इम्पोर्टेंट लाइफ में ये इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। सो स्टूडेंट, हियर इज़ द मैप ऑफ मेजर भक्ति सेंट्स एंड द रीजन एसोसिएटेड विद देम। शुरू करते हैं नॉर्थ इंडिया से। ये जो एरिया आप देख रहे हैं जहाँ गुरु नानक 15-16 सेंचुरी लिखा हुआ है, ये पंजाब एरिया है जो कि आज करेंटली पाकिस्तान में है और ये अभी भी एग्जिस्ट करता है, जिसे पाकिस्तानी पंजाब प्रोविंस कहा जाता है। राजस्थान एरिया, यहाँ पर दादू का काफ़ी इन्फ्लुएंस था। गुजरात एरिया में मीराबाई और नरसिंह मेहता का। अब आते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जहाँ से काफ़ी बड़े बड़े सेंट्स निकल कर आए थे जिन्होंने काफ़ी लिटरेरी वर्क किया था। सूरदास, रामानंद, कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य और तुलसीदास। इसी के साथ साथ जो बिहार एरिया था यहाँ पर थे चैतन्य देव, शंकर देव, ये इन्फ्लुएंशियल थे असम में। महाराष्ट्र, यहाँ पर इन्फ्लुएंस था एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर और नामदेव का। तेलंगाना आंध्र प्रदेश रीजन में जो इन्फ्लुएंस था वो था बासवन्ना का और रामदास का। आंध्र प्रदेश के जो सदर्न पार्ट में उनका इन्फ्लुएंस था जिन्हें हम कहते हैं पुरंदर दास। कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु, यहाँ पर काफ़ी इन्फ्लुएंस था मन्निकवा सागर, रामानुज और नमल्लवर का। तो ये वो सेंट्स हैं जो काफ़ी इन्फ्लुएंस रखते थे। इनके बारे में हम हमारे चैप्टर डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन में ऑलरेडी समझ चुके हैं। स्पेशली जैसे बासवन्ना हो गए, रामदेव हो गए, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, इन सब के बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपको अब ये काफ़ी इजीली समझ में आ रहा होगा।